सो हे गाइस, आज से हम एक और नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द जर्नी ऑफ इमोर्टल्स गोड। जो कि आप सभी को ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इस सीरीज के अंदर सस्पेंस, थ्रिलर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काफी ज्यादा आपको एंटरटेनमेंट कर सकती हैं। सो बिना किसी देरी के एपिसोड 1 के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अपने मेन कैरेक्टर को दिखा के की जाती है जिसका नाम है ली। अब यहाँ पे जो ली था एक आइलैंड पे पहुंच चुका था जहाँ पे उसे एक डीमन को पकड़ना था। अब यहाँ पे ली के साथ एक उसका पेट भी था और यहाँ पे ली ने अपने एक थैले में से एक ऐसी बोतल निकाली जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। अब उसमें से एक ड्रॉप गिरती है जो कि एक फ्लावर था उसके नीचे। अब यहाँ पे वो फ्लावर जैसे ही खिलता है उसके अंदर से जो पिंक कलर का ऑरा होता है वो उठ के चारों तरफ फैल जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ली ने यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लैग्स को उन आइलैंड के चारों तरफ लगा दिया था जिससे आगे चल के एक बैरियर बना सके। अब यहाँ पे जो ऑरा था पिंक कलर का वो उस डीमन को खींच लाया था उसके पास। अब यहाँ पे जो ली था अपने पेट से बोलता कि तुम्हें जाके छुप जाना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो। अब ली एक फॉर्मेशन बनाने लग जाता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन था वो एक बैरियर का काम करता। अब ये फॉर्मेशन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह से था कि यहाँ पे उसका आइलैंड था छोटा सा वो कवर हो चुका था। अब वो डीमन जैसे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अब वो नहीं निकल पाता क्योंकि वो उस फॉर्मेशन में बंद हो चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वाटर डीमन था जिस वजह से वो ज्यादातर पानी में ही रह सकता था। अब यहाँ पे जो ली ने एक ऐसे अटैक किया जहाँ पे उसके एनर्जी बॉल के साथ उस वाटर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब वहाँ पे हर जगह सूखा पड़ चुका था। अब यहाँ पे ये देखना था कि जो डीमन है क्या वो काफी आसानी से उससे जीत पाएगा। अब ली सीधा वाटर डीमन के पास जाता है और यहाँ पे जो वाटर डीमन था वो भी काफी बड़ा था। और अब उस डीमन ने भी अपना वेपन बाहर निकाल लिया था और साथ ही साथ जो ली था उसने भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली थी। अब यहाँ पे दोनों ने स्टार्ट कर दी थी फाइट और यहाँ पे जो डीमन था उसने सीधा अपने वेपन को ली के ऊपर फेंक दिया था, मगर यहाँ पे ली ने काफी आसानी से उससे डॉच करते हुए सीधा उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। मगर यहाँ पे जो डीमन था काफी ज्यादा फास्ट था जिस वजह से यहाँ पे जो ली को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उससे फाइट लेने में। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ली थी उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा हाई थी और यहाँ पे सीधा ली ने भी उस डीमन के ऊपर अटैक कर दिया था जिस वजह से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा मशक्कत के बाद जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत डैमेज भी कर देता है ली उस डीमन को। अब जो डीमन था उसने सीधा अपने अल्ट्रासोनिक वेव को ली के ऊपर भेज दिया था। अब यहाँ पे जो ली था जैसे तैसे करके हवा में उड़ के अपने मल्टीपल स्वॉर्ड के साथ उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे उस अटैक के बाद थोड़ा ध्यान भटक जाता है उस डीमन का। अब यहाँ पे जो ली था सीधा उसके ऊपर सर के अब यहाँ पे अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डैमेज पहुंचता ही है उस डीमन को। मगर यहाँ पे अभी भी वो डीमन हारा नहीं था। अब ली के सेकंड अटैक में यहाँ पे डीमन का एक हाथ का टुकड़ा कट के नीचे गिर जाता है, मगर उतनी देर में डीमन ने भी अपनी पूंछ के साथ सीधा ली को पीछे एक पहाड़ में जाके फेंक दिया था। अब डीमन अपने एक हाथ में एनर्जी बनाता है जिस वजह से यहाँ पे उसका जो हाथ का हिस्सा कटा हुआ था वो धीरे धीरे बनके दोबारा तैयार हो जाता है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे डीमन की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि यहाँ पे ली को उस चीज से संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अब यहाँ पे ली ने अपने लास्ट मूव को चलने की ट्राई करी जहाँ पे वो एक बैरियर बनाता है, जहाँ पे उस बैरियर के अंदर उस डीमन को कैद कर लेता है। अब यहाँ पे जो उस डीमन के पास एक वेपन था, अब उस वेपन के अंदर अपनी पूरी एनर्जी डाल देता है और यहाँ पे जिस वजह से जो उसका बैरियर था ली का वो टूट जाता है और उतनी देर में ली सीधा आसमान में जाके एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है जिस वजह से यहाँ पे उसके आसपास से एक फायरबॉल्स निकलती हैं जो फायरबॉल सीधा उस डीमन के पास आके गिरती है और जिस वजह से यहाँ पे जो डीमन था वो काफी ज्यादा डैमेज पहुंच चुका था। अब यहाँ पे जो फायरबॉल्स काफी ज्यादा लंबे टाइम तक गिरने के बाद यहाँ पे जो डीमन था उससे भी इतना ज्यादा असर नहीं होता, मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ली था अपने लास्ट मूव को चलता है। अब यहाँ पे ली अपनी जॉइंट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है जहां पर वो अपनी सारी स्वॉर्ड को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है जो कि सीधा उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे डीमन भी अपने अटैक को स्टार्ट कर देता है चलना और यहाँ पे डीमन भी ली के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक के बाद काफी ज्यादा बड़ा विस्फोट होने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन भी हार जाता है। अब उस डीमन के हारने के बाद उसके बॉडी में से एक एनर्जी बॉल बाहर आती है जो कि उसकी सोल थी। अब यहाँ पे उस सोल को यहाँ पे जो ली था उसे ले लेता है। फिर वहीं हमारा सीन 2 साल पहले पहुंच जाता है जहाँ पे ली स्टार्टिंग करता है मार्शल में जाने की। अब यहाँ के जो ली के घर वाले थे वो इसी चीज में बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे ली को हम इतने ज्यादा आगे तक नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हम इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो ली था अपने पेरेंट्स की सारी बातें छुप के सुन रहा था। अब यहाँ पे जो ली के फादर थे ली की मॉम से बोलते कि हमें ली को भी किसी सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवा देना चाहिए, मगर यहाँ पे जो ली की मॉम थे वो इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे जो ली था वो उनसे अलग हो जाएगा और इतने बचपन सिचुएशन थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो इसके फादर थे वो बताते कि हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, हम लोग ऐसे एक साथ नहीं रह सकते, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ली था वो भी उनके सामने आके बोलता है कि यहाँ पे मैं जाऊंगा। फिर वहीं हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ली के लेने के लिए सामने की तरफ एक गाड़ी आई हुई थी और यहाँ पे ली अपने पेरेंट्स को अलविदा कहता है लास्ट टाइम। अब ली के उस गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी थी वहां से जाने लग जाती है और यहाँ पे जो ली की सिस्टर थी वो भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। वो बताते हैं कि रुको मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ
अब यहाँ पे जो ली की सिस्टर थी उसके हाथ में कुछ दे देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे उस गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। और यहाँ पे जो ली था वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि अपना और अपनी घरवालों का ख्याल रखना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर से बहुत से लोग थे जो कि उस जर्नी के अंदर निकले थे, और यहाँ पे उसमें से एक बंदा बताता है कि यहाँ पे तो तुम्हारी सिर्फ एक ही सिस्टर है, मेरी तो 3 थी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा जैसे तैसे करके कन्विंस करा उन लोगों को। अब यहाँ पे उनमें से एक बंदा दोबारा से ली से बोलता है, तुम काफ़ी लगता है भूखे हो, यहाँ पे तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और उनमें से एक बंदा जो कि उसे एक फ्रूट दे देता है, और यहाँ अब वो बंदा अपना नाम बताता है जो कि उसका नाम जैंगटी होता है, और उसके साथ में जो लेटा हुआ था उसका नाम फ्यांग था। और यहाँ पे ली अपना नाम बताता है कि उसका नाम हैन ली है, और ऐसे ही चलते चलते इनके बीच में बातें होती रहती है, और यहीं पे हमारे पार्ट 1 भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ रखना। कमेंट करके बताना कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ काफ़ी बड़ी है और आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस सीरीज़ को देखने में, यहाँ तक कि ये भी चल भी रही है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।